ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा चुका हूं और कराने वाला हूं सारे इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड वाले बच्चे, जितने भी मैथ्स में स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, वो इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाएंगे। ये गिनती के 5-6 क्वेश्चन लेके आया हूं, 5-6 क्वेश्चन आपका मूड ना खराब कर दे, मैं बात करता हूं, पर जब मैं कराऊंगा तो बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, और मुझे लगता है, अंदाजा है, इस साल पेपर में एक ना एक इन 5 में से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा ये टाइप नंबर 7 है, लास्ट छूट गई थी। ये अलजेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं होते, सब एक तरीके से अलजेब्रा चलता है, ए बी सी डी, उस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को समझाना चालू करते हैं और क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले बेटा एम टर्म दे रखा है, सॉल्यूशन देखना। एम टर्म मतलब ए एम बराबर किसके, 1/n, ए प्लस एम माइनस 1d बराबर में 1/n। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। सेकंड क्या गिवन है, nth टर्म। nth टर्म को कैसे लिखा जाता है, an बराबर 1/n। फिर a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 1/m। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। क्या लगेगा अब, एलिमिनेशन मेथड लगेगा। क्यों, मुझे क्या चाहिए, ए और डी। और याद होगा ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा रखा है मैंने, पहली बार नहीं करा रहा हूं। अब पहले मैं आपको क्या लगाना था, ए एन का फॉर्मूला। अब यहां ए एन नहीं है, क्या लगाना है, एस एन, क्योंकि सब निकालना है। बट ए एन हो या एस एन हो, क्या मतलब फर्क, क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या चाहिए, ए और डी। जब मेरे पास ए और डी मिल जाएगा, संजीवनी बूटी मिल जाएगी चैप्टर नंबर 5 की, तो मैं कुछ भी दिया जाए आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो पहले ए और डी के लिए हम यहां पर कौन सा मेथड लगेगा, एलिमिनेशन मेथड, ई एम, ठीक है। अब ए प्लस एम माइनस 1d 1/n, फिर ए प्लस एन माइनस 1d 1/m। साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। प्लस का क्या होगा, माइनस, प्लस का क्या होगा, माइनस, प्लस का क्या होगा, माइनस। ए से ए क्या होता है, कैंसिल। डी हमने कॉमन ले लिया, m माइनस 1, अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस एन प्लस का 1 बराबर 1/n माइनस 1/m। 1 से 1 कैंसिल, d इक्वल टू m माइनस n, दोनों का प्रोडक्ट। देखो एलसीएम लेने का तरीका, दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, m इधर गया n इधर गया, तो m माइनस n, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कैंसिल। क्या आ गया, d इक्वल टू 1/m n। बताइए d की वैल्यू निकालना समझ में आ गई सभी को, आ गई होगी। अब d की वैल्यू कहां पुट करना है, d वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन को उठा के यहां पटकते हैं, ये रहा a, ये रहा m माइनस 1d और 1/n। अब d को रिप्लेस करेंगे, d को हटाते हैं और d को हटाते के साथ यहां पर d रिप्लेस होता है, 1/n आता है। अब क्या करना है बेटा, अब 1/m m के पास जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, जब ये नीचे है तो नीचे लटका रहेगा यहां पर ऐसे, ठीक है। 1/m बराबर 1/m, m से m कैंसिल, फिर 1/n माइनस mn बराबर में 1/n, 1/n से 1/n कैंसिल, माइनस का उधर गया तो किसका, प्लस का। बताइए a की वैल्यू समझ में आई निकालना, सबको आई, आ गई होगी। अब क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला सभी को याद होगा, n/2, 2a प्लस एन माइनस 1d। अब n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, m/n, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला होता है, इसने सम किसका निकालने के लिए बोला, m इंटू n। दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट मैं इसको हटाता हूं सारी चीजों को, आप देखो क्लियर दिख रहा होगा। दूरबीन अपनी तेज कर लो बेटा, दिख रहा है ना। तो मेरे को n की जगह क्या रखना है, m अपॉन में m n अपॉन में 2 हो जाएगा। 2a की जगह, a की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन में mn, फिर n की जगह क्या आएगा, mn माइनस 1, d की जगह 1 अपॉन में mn, ब्रैकेट क्लोज। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर। अब देखो दोनों का एलसीएम mn हो जाएगा, तो mn अपॉन में 2, दोनों के नीचे mn आ रहा है, तो यहां mn आ गया, 2 प्लस mn माइनस 1। अब यहां पर अगले स्टेप में यहां से कैंसिल, mn से mn कैंसिल, 1/2, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 प्लस mn, और जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। कहोगे भैया ये तो आगे है पीछे, अरे प्लस माइनस में आगे पीछे चलता है, आगे कर दो या पीछे बात है, पर प्लस अगर माइनस में बीच में होता तो नहीं चलता, तो थोड़ा सोचना पड़ता। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, आया होगा, ठीक है। अगले में बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन काफी टफ है, और टफ तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो ये इजी सा लगेगा, बट बच्चे फंस सकते हैं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने एलिमिनेशन लगाया था, इसमें भी ऐसी लग रहेगा कि आपको एलिमिनेशन लगाना होगा। देखो यहां पर आपको सम दे रखा है एस एन, एन के बराबर, तो इसका मतलब ये गिवन है हमारा क्या, एस एम, किसके बराबर, एन के। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा, एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन डी बराबर में कितना, एन। ये तो हर कोई लगाएगा। सेम अगला एन के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। आप क्या सोचेंगे, यहां पर एन दे रखा है तो एस एन हो जाएगा, एन इजकल टू में कितना आएगा, एम के बराबर, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर में कितना, एम। अब आपका मन कर रहा होगा एलिमिनेशन लगाओ एओडी, यही गलती हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में। जैसे ही तुम एलिमिनेशन लगाने की सोच करोगे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन का आंसर तो आएगा पर लेंदी इतना ज्यादा जाएगा, तुम्हारे टाइम खराब करेगा। अब टाइम बचाने के लिए बताता हूं, बेटा टू को उधर ले जाओ, एम को अंदर, तो टू एम प्लस एम, एम माइनस वन डी बराबर में टू एन। ये क्वेश्चन कौन सी हो गई, फर्स्ट। अगली क्वेश्चन देखो, अगले में टू को उधर ले जाओ, एन को अंदर, टू ए एन फिर एन माइनस वन डी बराबर में टू एम। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट ही क्यों करना है, प्लस करने पे दोनों जुड़ जाएंगे तो ये वापस टू बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने में कहीं ना कहीं वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट को एम और प्लस एन में ब्रेक करना है, और एम और एन में ब्रेक करने के लिए इस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन पेपर में कभी भी मॉडिफाइड नहीं आता। मॉडिफाई का मतलब है कुछ चेंज नहीं किया जाता, सेम टू सेम जैसा लिखा हुआ है वैसे ही तुम्हारी उसमें बुक में, मतलब वैसे ही सीबीएसई के अंदर पेस्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट, ये तो काफी बड़ा हो गया, एक मिनट रुकिए, हाँ सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नींद आ रही है क्या, अरे जग जा भाई जग जा, अभी सोना नहीं है। यहां देख ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां मैंने ए नहीं लगाया, ठीक है, ध्यान देना है। आप देखो पहले टू एम ए फिर प्लस एम, एम माइनस वन डी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है अब जो ये वाली इक्वेशन है सब माइनस में, टू ए एन माइनस वन माइनस एन डी। पहली वाली इक्वेशन में क्या है, टू एन, दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है, माइनस टू एम, ठीक है। ध्यान समझना, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए, और टू ए कॉमन आ रहा है। टू ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एम माइनस वन। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। अब देखो एम को अंदर लेके कितना आ गया, एम स्क्वायर माइनस एम, एन को अंदर लेके तो क्या आ गया, माइनस एन स्क्वायर प्लस का एम प्लस का एन। डी कॉमन ले लिया, यहां पर मैंने टू कॉमन ले लिया, क्या बचा, एन माइनस एम। ध्यान से समझना, ये वाला पैटर्न मैं पहले भी समझा चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये वाला। अब जरा ध्यान से देखना इसमें क्या आएगा, टू इजकल टू एम माइनस एन। अब देखो ये होल स्क्वायर वाला पैटर्न देख रहे हो, ये होल स्क्वायर वाला है, ये और ये, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहां पर आ गया एम माइनस एन, एम प्लस एन। मैंने रेड से इसलिए लिखा, थोड़ा याद रहेगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो माइनस, माइनस का कॉमन लेंगे तो एन माइनस एन, दोनों लोग ब्रैकेट में बन गए। और पीछे की तरफ यहां पर इक्वल में क्या आ गया, टू एन माइनस एम। अब जरा ये स्टेप देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, टू ए एम, रुको, टू ए ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में एम माइनस एन। कॉमन क्या आएगा बेटा, दोनों में से कॉमन आएगा एम माइनस एन। कॉमन लिया, डी बचा, यहां क्या बचा, एम प्लस एन, यहां क्या बचा, माइनस का वन, क्या बचा, माइनस का वन बराबर में टू एन माइनस एम। बताइए इतना समझ में आ गया। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है एम माइनस एन। क्या बचेगा यहां, टू ए प्लस कितना बचेगा, डी, फिर एम प्लस एन माइनस का वन और क्लोज बराबर में टू एन माइनस एम। बट ये दोनों सेम से लग रहे हैं पर आगे पीछे है, मतलब m पीछे है और n आगे है, कट जाएगा पर निशान किसका बचेगा, माइनस का वन। तो फॉर्मूला क्वेश्चन बन गया, आंसर एक इक्वेशन बन गई, टू ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन बराबर में माइनस का टू। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये इस्तेमाल होगी कहीं आगे जाके। बताइए इतना समझ में आया।
सबको समझ में आया? देखिए मैं यहां स्पेस बना देता हूं क्योंकि हमारे पास वहां जगह नहीं थी। अब अलग पेन से लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना। देखो हमें क्या निकालना था? एस एम और एन निकालना था। अब एस एम प्लस एम, यही तो बोला है सम निकालना है। किसके बराबर होगा? एम प्लस एन अपॉन में टू ए। एन की जगह क्या आएगा? एम प्लस एन माइनस वन। यहां पर कितना? डी। अब आपको इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने निकाली, इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो जरा, -2। तो इस पूरे को हटाकर हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस का 2। 2 से 2 क्या होता है? कैंसिल। माइनस का बचता है तो बाहर लिख देंगे ब्रैकेट बना के। और देखो यही प्रूफ करना था आपको। पैटर्न समझ में आया? देख लो, बहुत इजी पैटर्न है, बहुत ज्यादा इजी पैटर्न है बेटा। अब इससे एमसीक्यू भी बनता है। आपको भी इससे एमसीक्यू, इतना बड़ा एमसीक्यू नहीं बताता हूं, फॉर्मेट बताता हूं अभी, है ना। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब फॉर्मेट समझना। एमसीक्यू किस तरीके से पूछा जाता है? आपसे सम ऑफ 8 टर्म 7 दे दिया, सम ऑफ 7 टर्म 8 दे दिया, आपको एस 15 निकालने के लिए बोल देगा। क्या एस 15 निकालो। अब सीधी सी कहानी, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है, मतलब ये फॉर्मेट बन रहा है एम प्लस एन, और एस एम एन प्लस का आंसर क्या आता है? माइनस एम एन। ठीक है, तो सीधा मैंने माइनस लिखा। 7 और 8 कितना हो गया? 15। तो इसका आंसर आएगा -15 के। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये एमसीक्यू में भी मैंने देखा है। फॉर्मेट याद रखना, अगर रिवर्स में हुआ और तुमसे इनके प्लस वाला फॉर्मेट पूछा तो बराबर होगा -m प्लस n। जैसे S15 S14, S15 का 14 आंसर है, S14 का 15 आंसर है। आप आपसे पूछ रहा है S29 निकालो। बेटा S29 इन दोनों को प्लस करके ही तो है, इन दोनों को प्लस करके तो है S29। अब S29 इन दोनों को प्लस करके, तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। आंसर कितना आना है? 29, वो भी किसका? माइनस का। मैंने एमसीक्यू में भी देखा है ये क्वेश्चन, पर एमसीक्यू में थोड़ा अलग तरीके से देख रखा है। समझ में आ गया यहां तक पैटर्न? कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अलग ही सा है, बिल्कुल अलग सा है। जो फॉर्मेट अभी बताया उसी फॉर्मेट पे डिपेंड है। ध्यान से समझना, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। इसने बोला एस एम एपी का सेम है एस एन के, दोनों बराबर है। कह रहा है एम प्लस एन किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। ये प्रूफ करना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला खोलते हैं, m/2 2a प्लस एम माइनस 1d। सेम उसी की तरह, बस बराबर में चलता रहेगा। क्या आएगा बेटा? n/2 कितना? 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, m अंदर गया, 2am प्लस एम माइनस 1d, n अंदर गया, 2an, फिर n माइनस 1d। ए वाले एक तरफ, ए वाले एक तरफ, डी वाले एक तरफ, डी वाले एक तरफ। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या लिया? 2a m माइनस n। इन दोनों में से देखो d कॉमन लिया, पर यहां फॉर्मेट वही वाला बन रहा है। n अंदर गया, n स्क्वायर माइनस n, m अंदर गया, माइनस m स्क्वायर प्लस का m। देखो स्क्वायर वाले पैटर्न बन रहे हैं ना। फिर से वही सब कुछ जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया। क्या आएगा? n स्क्वायर और m स्क्वायर, n पहले है तो n प्लस m, n माइनस n, माइनस कॉमन लिया तो क्या होना? n माइनस m। ब्रैकेट क्या होता है? क्लोज। दोनों का सेम क्या कॉमन आ रहा है? देखो वही सब कुछ चल रहा है। देखो 2a इक्वल टू में कॉमन लिया, कॉमन लेने पे क्या आ रहा है? n माइनस m। फिर अंदर क्या बच रहा है? एक बच रहा है n प्लस m, माइनस वाला तो कॉमन ले लिया, इससे सब कुछ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? माइनस का 1। ये दो, और हो ए के साथ पड़ोस में नहीं लिख रखा, यहां लिख दूं? ठीक है, ये दोनों सेम से लग रहे हैं, है ना, कट जाएंगे, पर किसका बचेगा यहां पर? माइनस का 1। क्यों? अगर माइनस में रिवर्स होते हैं तो कट तो जाते हैं पर माइनस का निशान छोड़ते हैं, क्योंकि काटने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये आगे 2a की वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे? या -a को उधर ले जाओ, a प्लस डी m प्लस एन माइनस 1 बराबर किसके आ गया? 0 के। क्या निकालना है? एस एम प्लस एन किसके बराबर होगा? m प्लस एन अपॉन में 2a प्लस क्या होगा बेटा? d m प्लस एन माइनस 1। देखो भाई ये पूरा किसके बराबर है? 0 के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
m प्लस n अपॉन में कितना 2, यहां क्या लगा दिया 0, पूरा क्या हो गया 0, क्वेश्चन खत्म। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पर वो यार प्रैक्टिस होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये चैप्टर तुमको हल्का लगता है, ये चैप्टर हल्का नहीं है बेटा, स्टैंडर्ड में टफ हो जाता है ये, पर बेसिक के लिए जितना मैंने कराया उतना ही काफी है। बेसिक में वही पेपर में घूम के आ जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़े, देखो अब चलिए ये क्वेश्चन समझिए, ये थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है, एस एन S1 के बराबर है S2n S2 के बराबर है S3n S3 के बराबर है। ये प्रूफ करना है बेटा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बताता हूं क्यों होगा, क्योंकि इसमें काफी स्टेप्स करने पड़ेंगे। चलिए पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं सारी चीजों को अच्छे से, ठीक है। अरे ये क्या है, जिंदगी खराब चल रही है। हाँ अब सही है। हाँ इसका फॉर्मूला लगाया हमने क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1d किसके बराबर, S1 के। ये 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d किसके बराबर, S2 के। 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d बराबर में S3। बेटा अगर ये पेपर में आ गया ना क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ बच्चे छोड़ देंगे इसको, कहेंगे यार ये क्या है, और करने बैठेंगे बहुत टाइम जाएगा। पर इस वीडियो में आपने अगर इसे देख लिया है ना, तो आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ना काफी ज्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये वाले क्वेश्चन ये इसके बराबर लाना, तो मैं इस साइड को प्रूव करता हूं। ये साइड हमारी कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये 3 इक्वेशन बना लिया आपने, ये काम आएंगी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। चलिए पेन चेंज करते हैं, चालू करते हैं। यहां पर 3 = S2 माइनस S1, ठीक है। अब S2 इसमें कितना है, S2 ये रहा, कितना है बेटा 2n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1d, n अजीब सा बन गया होगा, n माइनस 1d, ठीक है। अब माइनस का निशान, अब S1 निकालना है, S1 कितना होगा बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ब्रैकेट क्या होती है क्लोज। दोनों में से कॉमन क्या आता है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3/2 और n भी कॉमन आता है, दोनों में n कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच रहा है बेटा, सिर्फ 2 बच रहा है। 2 = 2a n माइनस 1d, ठीक है। 2 और इधर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यहां 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब 2 को अंदर ले जाएंगे, 3n/2 कितना आएगा बेटा 4a प्लस, फिर 2 अंदर जाएगा 2n माइनस 2, ब्रैकेट में कितना d। समझ में आया क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 2 की मल्टीप्लाई इधर, d तो प्रोडक्ट में ही है तो d रहने दो, माइनस अंदर, माइनस का 2a माइनस n माइनस 1d, ब्रैकेट क्लोज, सारे ब्रैकेट हट गए। अब कॉमन लेना चालू करते हैं बेटा, 4a में से 2a को माइनस कर सकते हैं, कितना आएगा 2a ही आएगा। इन दोनों में से d कॉमन ले लेंगे, d कॉमन ले लिया, क्या आ गया ये 2n माइनस 2, फिर माइनस का n प्लस का 1। आपको भैया ये कैसे हुआ, माइनस अंदर जाएगा साइन नहीं चेंज होगा, तो मैंने यहीं पर साइन चेंज भी कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 3n/2 2a, d कॉमन लिया, 2n में से n गया, 2n में से n गया, क्या बचा n। अब माइनस क्यों हुआ, 3n आना चाहिए ना, 3n नहीं आ रहा, एक मिनट फिर से चेक कर लेते कहीं गड़बड़ तो नहीं करी। 3 है, 3 लिखा हो, n लिखा, माइनस अंदर, अच्छा S1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2n कहां पर गड़बड़ करिए, हाँ यहां गड़बड़ करिए, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। देखो बेटा सबको दिख रही होगी या मेरे को नहीं दिख रही, देखो S2 लिया, यहां 2n था, तो यहां भी तो 2n होना चाहिए था, और यहां 2n होना चाहिए था। अब 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहां क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, ठीक है। अब अगले स्टेप में 4 होना चाहिए था, तो मैं यहां पर भी इसे कट करके क्या कर रहा हूं 4n कर रहा हूं। देख लीजिए बेटा कहां मिस्टेक थी, दिख गई ना, बस वैल्यू रखने में गड़बड़ी हो गई है खाली। तो यहां पर कितना आ गया 4n, 4n में से ये गया तो कितना बचा 3n, यहां पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1। देखो
ये फॉर्म किसके बराबर आ रही है? ये पूरी फॉर्म बराबर आ रही है इस वाली फॉर्म के, और ये फॉर्म किसके बराबर है? S3। तो इसे हटा के क्या लिख लिया? S3। और ये कौन सी साइड के बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। और हैंस प्रूफ। लग रहा था कि टफ क्वेश्चन होगा, करने के बाद टफ नहीं लगा। क्यों? देखने में टफ लगते हैं बेटा क्वेश्चन, टफ वैसे नहीं होते। हाँ, अगर पहली बार करोगे तो बोर्ड्स में थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ये वाली चीज होती है। पर अगर एक बार मेरी वीडियो देख ली तो एक्सपेरिमेंट शायद वो भी ना हो। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सुनो, पांचवा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक 11th क्लास में देखोगे, 11th में ये क्वेश्चन है, पर 11th में एपी को डिटेक्ट कर दिया गया है, पर 10th क्लास में भी आ सकता है। पहले ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आ चुका है, कोविड के बाद ये क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए। ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये देखना ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। आप देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। लगता है टफ, ऐसा क्वेश्चन अभी तक तुमने नहीं देखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें बोला है सम ऑफ एन टर्म एपी के, दो उसमें दे रखे हैं, दो एपी हैं, दो एपी मतलब इसका ए और डी अलग अलग होगा। तो पहले देखो मैं इस एसएन लेता हूं, दूसरा भी एसएन जाएगा। वो रेशो में क्या दे रखा है? 7n प्लस का 1 अपॉन में 4n प्लस का 27। अब ये एपी फर्स्ट एपी है और ये एपी सेकंड एपी है। बेटा दो अलग अलग एपी हैं, दो अलग अलग एपी मतलब 2 एपी। तो एक एपी के जो डी होंगे ए और डी स्मॉल ले लेंगे, एक एपी का ए और डी कैपिटल ले लेंगे। ए और डी क्या ले लेंगे? कैपिटल ले लेंगे। कैपिटल ए कैपिटल डी। खोलते हैं। n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d। नीचे भी n बाय 2a 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1d, पर स्मॉल d नहीं होगा, यहां कैसा होगा? कैपिटल D बराबर 7n प्लस 1 4n प्लस 27। इससे ये कैंसिल। अब सुनो, आप अगर देखा जाए मुझे क्या निकालना है? मुझे रेशो निकालना है 11th टर्म का। मतलब यहां पर आपको 11th टर्म का रेशो निकालना है। तो मतलब A11 अपॉन में कैपिटल A11। इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो A प्लस क्या आएगा? टेड डी। A प्लस क्या आएगा? टेड डी। और यहां पर कैपिटल A प्लस क्या आएगा? टेड कैपिटल डी। अब एक चीज गौर कीजिए, हमारे पास ये टर्म बन रही है, ये टर्म बन रही है 2a प्लस n माइनस 1d अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d कैपिटल D 7a प्लस 1 4n प्लस 27। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? आपको अगर ये फॉर्म और ये फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए तो हम n की मर्जी अपनी मर्जी से ऐसी पुट करेंगे जो 10 बना दे, और जो रेशो इसका आएगा वही रेशो इसका आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, यहां आगे a के आगे कुछ नहीं है, बट यहां a के आगे तो 2 2 है। तो एक काम करो, 2 कॉमन ले लेते हैं। आपको तो पीछे तो 2 नहीं है ना डी के पास, कॉमन कैसे आ रहा है? हम किसी भी नंबर से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। देखना कैसे। हमने 2 कॉमन लिया, यहां बचा a प्लस n माइनस 1 अपॉन में क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। जब किसी से कुछ कॉमन ना हो तो उसके अपॉन में हम लगा सकते हैं। नीचे भी हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां पर? कैपिटल A फिर n माइनस 1d अपॉन में 2 कैपिटल D बराबर में। ये इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। 2 से 2 क्या होता है? कैंसिल। अब मुझे n की वैल्यू ऐसी रखनी है जो किसके बराबर आ जाए? 10 के। किसके बराबर आ जाए? 10 के। तो n माइनस 1/2 में ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसका पूरा किसके बराबर आ जाए? 10 के। अब ये मुझे खुद सोचना पड़ेगा। तो मैं यहां सोचने की जरूरत क्या है? मैंने इसको बराबर में 10 रख लिया, एज्यूम कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, एज्यूम करने के बाद यहां पर 2 इधर चला गया, n माइनस 1 कितना? 20। यहां पर 20 माइनस कितना? माइनस का 1 उधर गया तो किसका? प्लस का। तो क्या रखने पे आ जाएगा? 21 रखने पे आ जाएगा। तो मैं 21 रखता हूं, देखना a प्लस, ठीक है 21 रखा, 21 माइनस 1 अपॉन में 2, यहां पर कितना? स्मॉल t। फिर ये कैपिटल होगा, कैपिटल A प्लस 21 रखूंगा तो 21 माइनस 1 अपॉन में 2 कैपिटल D बराबर। अब जब मैंने n की जगह 21 रखा है तो यहां भी मैं क्या रखूंगा? 21 प्लस का 1, एक मिनट, प्लस का 1 अपॉन में 4 इंटू 21 प्लस का 27। तो ये क्या बन जाएगा आपका अगले स्टेप में? अगले स्टेप में आपका ये बनेगा कितना? a प्लस 10d a प्लस कैपिटल D बराबर 21 की 7 में 7 एकम 7 7 दूनी 14 प्लस का 1,
21 की 4 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 27, ऊपर जोड़ा हमने 148, नीचे जोड़ा 7 और 4 कितना 11, एक 8, 10 और एक 11, देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 रखा, 8 आ गया, 8 8 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, फिर 27 जोड़ा, 7 और 4 11, 10 और 1 11 आ गया 148 अपॉन में 11, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्मॉल में, और ये किस में कन्वर्ट होगा, ए कैपिटल में, ए कैपिटल में। रेशो निकल चुका है हमारा। अगर ये कट सकता है तो शायद 11 से कट सकता है अगर काटना चाहोगे, वैसे नहीं कट रहा किसी से, यही इसका आंसर हो जाएगा 148:111। देख लो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। एक बार मैं भी आंसर वेरीफाई कर लेता हूं, कहां से क्वेश्चन उठा के दिया है मैंने भी। ये कट सकता है, ये देखो किससे काट सकते हैं, काटो जरा, ठीक है, कट सकता है, देख लो। अगर इसे तुम काटोगे, काट के मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर देना, कट के कितना आंसर आ रहा है, मैं करेक्ट करूंगा आप सभी को, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक भी कमेंट बॉक्स में दिया, मेरे को आंसर याद हो गया कितना आएगा, कट सकता है ये, ठीक है। तो बताइए इतना समझ में आया सभी को। देख लीजिए, ये 5 जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको, हर किसी बच्चे को ये 5 क्वेश्चन अच्छे से करने, कोशिश करना 2 बार रिपीट कर सको तो 2 बार रिपीट कर लेना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो वर्ड प्रॉब्लम की होगी और लास्ट वीडियो होगी, मिलते हैं।